नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज का पॉडकास्ट थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुशील मीणा जी। और मैं आपको बता दूं कि ये ग्रीन मोशन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। आज इनके साथ बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं क्योंकि जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक का है। तो इनके पास में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। जो आज के टाइम पे आप कार, बाइक, स्कूटी सब यूज कर रहे हैं ना, ये सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सुशील जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो कंपनी है ग्रीन मोशन, यस इस कंपनी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट हैं अभी प्रेजेंट में आप? सर, ग्रीन मोशन एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेस्ड काम है। आने वाले मोमेंट जो हमारा पीरियड आ रहा है उसके हमने सोच के साथ जो पेट्रोल के दाम और महंगाई जिस तरह से आसमान छू रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस एक कॉन्सेप्ट को लाया कि लोगों को रोजगार किस प्रकार से प्रोवाइड करें। तो हमारा ग्रीन मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ईवी का है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिसमें हमारे पास स्कूटी, आरटीओ, नॉन आरटीओ, कार, बाइक सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है। तो सर के पास में कार भी है, स्कूटी भी है और बाइक्स वगैरह भी हैं। हम्म, तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो प्राइजेस की बात करते हैं अपन, हम्म, क्योंकि आज के टाइम पे देखो स्कूटी और बाइक ये थोड़ा अफोर्डेबल रेंज लोगों को लगती है हम्म, और लोग अधिकतर यही प्रेफर करते हैं। यस तो क्या प्राइस रेंज रहती है इस रेंज की? सर, देखिए, प्राइस की बात अपन करें तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस रेंज हमने रखी है लोगों की बजट के अनुसार। हम चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी, क्योंकि जो व्हीकल यूज करता है 90% बाइक और स्कूटी जिस की आप बात कर रहे हैं उसको ज़्यादातर यूज करने वाला मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास की सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी होती है, आप भी जानती हो। और वह इन चीज़ों को लोन पे ही एफर्ट करता है। मेरे हिसाब से तो ये थिंकिंग है, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि वो एक ईएमआई पे करता है। तो अगर हम उसके बजट के हिसाब से हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमने उसी रेंज को रखते हुए अपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जैसे हम बात करें नॉन आरटीओ की बात करते हैं तो हमने स्टार्ट किया है 35,000 रुपीज़ से। मात्र 35 हज़ार में स्कूटी ले सकता है और अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो सर, 35,000 जो प्राइस है ये फुल पेमेंट है या फिर कुछ? फुल पेमेंट मतलब 35,000 में स्कूटी मिल जाएगी? स्कूटी मिल जाएगी, नॉन आरटीओ। पहले ही बात बता दी मैंने, नॉन आरटीओ है, इसके कागज नहीं मिलते हैं। वो गाड़ी चलाए एज अ वह उसका काम चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ में कि ये बच्चों के लिए बेस्ट व्हीकल है, हम्म। क्योंकि आज की तारीख हम जहाँ बैठे हैं जयपुर सिटी के अंदर अपन बैठे हैं, और जयपुर सिटी में अगर एक बच्चा स्कूल जाता है, 10th और 12th की बात करते हैं, 90% बच्चे वैन का प्रीफर करते हैं, और उसका आपका रेंट क्या होगा आपको पता होगा। हाँ सर, काफ़ी ज़्यादा रेंट रहता है आज के टाइम पे। कितना मानते हैं आप? लगभग लगभग अगर एक बच्चे का देखा जाए तो पर मंथ का एक वैन ले लेते हो कि कम से कम 5-7 हज़ार रुपये तो है ना, साल भर का कितना हुआ? लगभग वही 60-70 हज़ार रुपये। प्लस उसके टाइम के साथ चलना पड़ेगा बच्चे को। बिल्कुल, जैसा वो कहेगी वैसा चलना पड़ेगा। हाँ, अब वो 50 हज़ार 35 हज़ार रुपये दे के स्कूटी खरीद लेता है तो फिर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल, वो अपने हिसाब से चला सकता है। उसके हिसाब से जा सकता है। उसमें न हेलमेट की जरूरत है, न उसके 18 साल होने की जरूरत है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर बंदा टू व्हीलर मेंटेन करता है तो 18 साल होना चाहिए, नहीं तो नहीं चला लाइसेंस सकता। नहीं मिलेगा। सही बात है। तो ये सबसे बेस्ट अपने ऑप्शन निकाल 35,000 रुपये में स्टूडेंट्स के लिए। तो सर, मैं अब बीच में कुछ पूछना चाहूँगा हाँ। आपसे। नॉन आरटीओ जो आपने कहा कि हम्म, नॉन आरटीओ का मतलब क्या है? इलीगल है क्या? मतलब यहाँ पे इसको लीगल है चला सकते हैं, नहीं चला सकते इस चीज़ को? सर, ये लीगल है। नॉन आरटीओ का मतलब क्या होता है कि ये एक साइकिल है, ये बाइसिकल नहीं ठीक है। है। नॉन आरटीओ का मतलब ये साइकिल परफॉर्मेंस में आ गई कि इसकी स्पीड वो नहीं है कि जो एक्सीडेंटल खतरे तक पहुंचा है। इसकी स्पीड इतनी है कि 50 की स्पीड में बंदा चला सकता है नॉर्मल। तो ठीक है। वहाँ जब भगाएगा नहीं तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा? एक्सीडेंट नहीं होगा तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस आर की जरूरत नहीं है। सही बात। हम्म। और इसकी रेंज क्या रखते, मतलब 35,000 अगर अपन ने इन्वेस्ट कर दिए तो रेंज क्या रहेगी? प्लस में बैटरी को चार्ज होने में कितना टाइम लगता हो, है सर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसकी जो हम रेंज लेते हैं बहुत ही यूनिक रेंज दी है हमने, 50 किलोमीटर की रेंज दी है। 50 किलोमीटर के ये व्हीकल रहेगा, और चार्जिंग टाइम इसका अपन ने दिया है 3 घंटे 3 घंटे में चार्ज हो 50 किलोमीटर चल जाएगी। हाँ, जाएगी? और सबसे बड़ी 0.5 यूनिट का खर्चा आएगा, यानी कि 5 रुपये का खर्चा डेली का 5 रुपये खर्चा? चार्ज करने का। ठीक है। और अब इसके साथ बात करते हैं, चलो 35,000 से आपकी बाइक से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट हो गया नॉन आरटीओ में। ठीक है, अब आरटीओ की बात कर लेते हैं। क्योंकि हाँ, ये चीज़ बताइए मैंने सिर्फ स्टूडेंट के लिए। अगर हाँ। स्टूडेंट को आप
प्रीफर करते हैं तो सबसे बेस्ट है, अगर उनके 2 भाई बहन है और स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि 2 बच्चों का अगर नॉर्मली से नॉर्मल वैन का चार्ज होता है 50,000 रुपये होता है। तो अपन बात करते हैं अब बिजनेस क्लास के लिए, जो मिडिल क्लास लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, तो हमने ये रेंज स्टार्ट की है 60,000 रुपीज से। 60,000 से उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये बाइक्स रहेंगी सिर्फ, स्कूटी स्कूटी, रहेंगी? स्कूटी रहेंगी। हाँ। 60,000 रुपये में आरटीओ गाड़ी मिल जाएगी उनको, जिसमें वह 70 किलोमीटर चल सकते हैं। वही 3 घंटे लगभग चार्ज? वही चार्जिंग टाइम वही रहेगी। 3 घंटे और 70 किलोमीटर रेंज आपने लगा दी इसकी। हम्म। और फिर मैं बात करता हूँ, मान लो आपकी सेगमेंट की सबसे प्रीमियम स्कूटी या बाइक कौन सी है, जो कितने रुपए की है? सर हम आपको बताएं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज सेट की है। अगर बंदा मिडिल क्लास है और नॉर्मल से नॉर्मल, मैं आपकी बात करता हूँ, जयपुर सिटी से खाटू श्याम जी जाना है मेरे को, कितना किलोमीटर है? लगभग 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर। मेरी गाड़ी यहाँ से खाटू श्याम जाके वापस आ जाती है सर, एक चार्ज में। अच्छा, स्कूटी की आराम बात से। करें? स्कूटी की बात करता हूँ, बाइक की भी। एक चार्ज में खाटू श्याम जी जाके आप आ सकते हो मात्र 1.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख रुपए की रहेगी वो बाइक? बस, जिसमें आप खाटू श्याम जी के दर्शन करके आओ, आप समझ लीजिए कितना चल सकती है। हम्म। लगभग क्योंकि वही। आप खाटू श्याम जाओगे तो रिंकस जी को छोड़ के तो आ ही नहीं सकते सही बात है। खुद के। तो एक्स्ट्रा 5-6 किलोमीटर तो चलोगे ही, 10 किलोमीटर नॉर्मल एक्स्ट्रा घूमोगे ही सही। सही बात है। तो 200 किलोमीटर की जो बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए में आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, जैसे मान लो अभी 1.5 लाख रुपए के अंदर आप 200 किलोमीटर की रेंज दे रहे हो आप, हम्म। ठीक है? तो अब जैसे चलो ठीक है, ये जो सेगमेंट था आपका 30 वाला हम्म। और 60 वाला, हम्म। मैं मानता हूँ इस सेगमेंट में तो जहाँ तक और भी कंपनियां मतलब नहीं है, हाँ। इस काम में काम नहीं कर रही हैं। पर जैसे ही मैं थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट पे आता हूँ, 1.5 लाख पे पहुंचता यस। हूँ मैं, वहां पे तो सर बहुत सारे कॉम्पिटिटर बैठे हैं। सर वहाँ कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, कारण क्या है? कोई सी भी कंपनी 200 किलोमीटर की रेंज नहीं दे रही है। हमारी पहली कंपनी जो 200 किलोमीटर की रेंज हम दे रहे हैं। कहते ये हैं पर देते नहीं है। हम देते हैं तो कहते हैं, हम आपको बंदे से बोलते हैं जा बाबा श्याम के दर्शन करके आ, उसके बाद गाड़ी उठाना, पहले डेमो टेस्ट लेके आ जा तू, तो ये बात है। प्रैक्टिकल कर। विश्वास में उस पर नहीं कहता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहा भी गया है। तो सर कहने का मतलब ये है कि 200 किलोमीटर आपकी चल जाएगी वो बाइक? गारंटेड चलेगी सर। ठीक है। तो आपने बाइक्स की बता दी, स्कूटी की बता दी। स्कूटी बाइक्स की जो रेंज करेंगे ये 2,25,000 की पड़ेगी सर, जो मैं बाइक आपको बाइक की बात कर रहे हाँ, हैं जो ना, 200 200 किलोमीटर। किलोमीटर की बात हाँ, कर रहे हैं। अगर गाड़ी हमने 1,50,000 रुपये से स्टार्ट होती है, 1.5 लाख से हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट है हमारी गाड़ी की। ठीक है, ठीक है। और सर अपन थोड़ा सा बात करें कार सेगमेंट की, तो कार सेगमेंट्स बहुत ही, कार सेगमेंट सर हमने स्टार्टअप किया है, अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है कार सेगमेंट में, और हमने 5 लाख से स्टार्ट कर दिया है। 5 लाख के अंदर? और सर वो 5 क्या लाख रहे? से एबो है सर, मिनिमम अबव? 5 लाख। अबव है। तो अब उसमें क्या रहेगा सर, रेंज वगैरह आप क्या मतलब डिजाइन 5 कर रहे लाख हो? से हमने स्टार्ट की है, जो नॉर्मली ही। अब हमारा एक नया सेगमेंट आ रहा है, हम उसको सोलर फिट करके देने की सोच रहे हैं। कार तो के ऊपर? कार के साथ अच्छा। घर पे। अच्छा, घर पे। हाँ, तो हाँ। दिन भर आपका चार्ज हो जाएगा, शाम को आओ, बैटरी को चार्जिंग पे लगाओ, तो वो 6 लाख रुपए में आपको पूरा सेटअप बैठ जाएगा। 6 लाख में आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, लाइट का भी टेंशन खत्म कर दिया हमने। कार प्लस में सोलर? सब कंप्लीट आपके 6 लाख में, आपकी गाड़ी में कुछ भी नहीं लगाना। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी बाइक, स्कूटी, कार में 3 साल तक 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ 3 साल की सर्विस गारंटी है। कुछ सर्विस वगैरह कुछ नहीं कुछ करना? भी खर्चा नहीं है सर, कोई भी दिक्कत आती है 200 रुपये हमारा चार्ज लगेगा। आप हमारा एम्प्लॉय आएगा, आपकी गाड़ी को वहाँ सही करके आएगा, 200 रुपये चार्ज लेगा आपको घर पे पहुंच के सर्विस करने का। ठीक है, ठीक है सर। और मेंटेनेंस की बात करें, अब मैं आपको बताऊंगा, देखो सर, अपन जो बात कर रहे थे उसे समझिए। 1,20,000 में आपने बाइक ली हमसे, नॉर्मली 1,20,000 वाली बाइक की बात करते हैं, स्कूटी, सॉरी, 1,20,000 की स्कूटी हमसे आप लेंगी, जो 140 किलोमीटर चलती है। 140 किलोमीटर का सर, आप पेट्रोल का, मैं स्प्लेंडर एज अ नाइट से, मतलब बहुत अच्छा सेगमेंट, प्लेटिना और स्प्लेंडर, ये 2 सेगमेंट सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको मार्केट में। आप घूमो, कम से कम 10 में से 6 गाड़ी प्लेटिना स्प्लेंडर ही मिलेगी आपको। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इनका एवरेज है 50 का। मैं बिल्कुल। बुराई किसी कंपनी की नहीं कर रहा हूँ, पर हकीकत है जो हो, बिल्कुल सही बात है है। ना। तो अगर उनकी बात करें तो 2 रुपए किलोमीटर वो चल रही है। तो ठीक है। 140 किलोमीटर का कितना हुआ सर? 100, 280 रुपये हो जाएगा। 280, महीने का कितना हुआ? 7,200 रुपये, बिल्कुल सही बात है। प्लस 1,000 रुपये सर्विस चार्ज है बिल्कुल सही बात है। मिनिमम। 500 को तो ऑयल ही आ जाता है, 500 रुपये गुड 1000 रुपये, 1000 रुपये लेता मिनिमम ही है। तो मिनिमम। 8,200 खर्चा है महीने का। बिल्कुल सही बात है। 3 साल का खर्चा कितना हुआ? लगभग 2.5 लाख रुपए। 3 लाख के 3 लाख, आसपास बैठता 3 है। लाख के आसपास। गाड़ी कितने की बताई मैंने आपको? 1,40,000 की। 1,40,000 की। जिसमें गाड़ी भी फ्री हो रही है और आपकी सारी टेंशन भी खत्म हो रही है।
सबसे बड़ा हम्म। ईएमआई ऑप्शन है, कैश की टेंशन नहीं है। वहाँ तो पेट्रोल डेली भरवाना है ना, सही बात है। और सैलरी कितनी बार आती है महीने में? एक बार। तो एक बार ईएमआई भर दो ना बस, डेली पेट्रोल के लिए इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं अभी जॉब किया था, मैंने आवास में जॉब कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी। 25 तारीख हो गई, जेब में खाली हो गई, क्या करूँ? सही बात है, हर किसी की कहानी है। है ना? अब उस टाइम पे पेट्रोल, सर का फोन आया, ऑफिस आओ भैया। ऑफिस था मेरे रूम से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर जाना था, और उसके बाद कस्टमर के पास जाना था 50 किलोमीटर, तो 85 किलोमीटर मुझे जाना था। 85 किलोमीटर जाना है, जेब में 1 रुपया नहीं है, क्या करूँ? दोस्तों को फोन कर रहा हूँ, यार भाई मेरी भी सैलरी नहीं आई है। सही बात है। उस टाइम पे मैंने इस चीज को सोचा कि वास्तव में बहुत ज्यादा नीड है सर इस चीज की, क्योंकि कमाई नहीं होगी। अब मेरी तो कमाई कब होगी, जब गाड़ी में पेट्रोल होगा। अब सही महीने का बात है। लास्ट ऐसा होता है कि जब तो, अब यहाँ सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा, बेनिफिट ये है आपके लिए कि आपके पास पैसा हो या ना हो, आपका काम नहीं रुकने वाला। सही बात है। उसमें तो कुछ लग नहीं रहा, बस लाइट लग रही है, तो चलाओ। लाइट तो सर बिल भी महीने में एक बार ही आता है, और ईएमआई भी महीने में एक बार आती है, तो दोनों के खर्चे तो महीने की, जब तक आपकी सैलरी आ जाती है, उस टाइम पे तो हम राजा बाबू होते हैं। जब सैलरी आती है तो मिडिल क्लास राजा बाबू होता है कि बिल्कुल। एक तारीख को सैलरी आएगी, 10 तारीख तक तो उसको टेंशन ही नहीं है। सही टेंशन बात आएगी 20 से 30 तारीख तक। तो वो सही चीज को बात हमने है सोच सर। के सेगमेंट में हमने ध्यान दिया कि ये आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा आएगा, और लोगों के लिए सबसे ज्यादा नीडफुल होगा। प्लस इस चीज में एक सबसे बड़ी चीज है सर, आपने ध्यान दिया हो तो ईवी में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है पूरे संसार के लिए। बताओ। मेरे खुद के लिए नहीं सोच रहा, पूरे संसार के लिए सोच रहा हूँ। पता है क्या? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन। कितना, मतलब यहाँ से आप सिंधी कैंप चले जाओ, क्या हालत हो जाएगी पॉल्यूशन से। बहुत ज़्यादा। बहुत पॉल्यूशन प्लस में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा वो है। हमने जीरो है हमारी गाड़ी में। आपको भी पता होगा ईवी में कोई धुआं ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मोटर काम कर रही है उसमें, तो इंजन है ही नहीं। तो ये सेगमेंट हमने, ये सोच के हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। सर देखो, ये चीज़ तो आपने बता दी, इसमें क्या है, जितने भी आपने प्लस पॉइंट थे ईवी वगैरह के, हम्म। बट मैंने क्या मार्केट में देखा यस, है, बहुत हाँ। सारे लोगों को सुनना है, देखा है हम्म। मैंने। वो ऐसे कहते हैं कि अगर मैंने 1,20,000 रुपए की स्कूटी खरीद ली है, हम्म। वहीं पे जो अपन ऑफिशियल स्कूटी लेते हैं नॉर्मली, वो भी इतने की पड़ती है, हाँ, पेट्रोल वाली भी हाँ, लगभग हाँ, इतने हाँ। की पड़ेगी। हम्म। तो अब पेट्रोल वाली में तो क्या है भाई, पेट्रोल डलाओ चलाओ, हम्म। ठीक है। इधर क्या है ईवी में कि भाई ठीक है, अपन चार्ज कर लेंगे, अपना पैसा बच गया, दो हम्म। तीन चार साल के लिए अपन एक एवरेज लेके चले तो ईवी बेस्ट है। हम्म। पर जैसे ही 4 साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे, ईवी की जो बैटरीज हैं वो खराब हो जाएंगी, ओके। उसको बिल्कुल रिप्लेस सही। करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। रिप्लेस करोगे तो फिर आपका कॉस्ट फिर लगेगा दोबारा से। सर पर इस टाइम पे आपको फ्यूल सरचार्ज तो बच गया ना, सर्विस चार्जेस तो बच गया। इतना ऑयलिंग का पैसा जोड़ो, 36 महीने का ऑयल का खर्चा जोड़ दो आप, 36,000 का खर्चा हो गया। इसमें गाड़ी आपका रिफिल हो रही है, क्योंकि पुरानी चार्ज, पुरानी हाफ रेट में तो वापस लेंगे ना हम, 35% में हम वापस रिटर्न लेते हैं ना आपसे। गाड़ी को खराब होने के बाद भी बैटरी बिकती है, बैटरी का पैसा आपको 35% मिलेगा, तो तो सर आप एक, सिक्सटी अगर फाइव परसेंट देना है आपको। अगर मान लो बात करें ईवी बाइक की या हम्म। फिर ईवी स्कूटी की, हम्म। तो कितनी लाइफ साइकिल रहेगी? 3 ईयर वारंटी हमने बोला, 3 साल तक चले, 5 साल भी है। हम पर पाँच हम साल 3 साल बोलते हैं कि कस्टमर को हमें गलत कमिटमेंट नहीं करना, क्योंकि हमें लंबा चलना है। अब सर यहीं पे अगर अपन बात करते हैं, चलो फायदा तो है, हम्म। क्योंकि भाई पेट्रोल बच रहा है, सर्विस हम्म। चार्ज बच रहा है, सब कुछ बच रहा है उसके हम्म। अंदर। लेकिन बस यही चीज है कि अगर कहीं ना कहीं अपनी जो इंडस्ट्री है ईवी हम्म। वाली, अगर थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, मान लो हम्म। एक स्कूटी ली मैंने, हम्म। 3 साल तो सर देखो छोटा है, एक टाइम होता है, हम्म। 3 साल का पता नहीं लगता हम्म। कभी भी, क्योंकि एक साधन लेके आते हैं लोग। आज के टाइम में देखता हूँ एच एफ डिलक्स वगैरह जो हीरो की गाड़ी थी, 5 5 मॉडल भी अभी चल रही हैं। हम्म। तो अब उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब वो पेट्रोल डाल के चला रहे हैं, उन्होंने कोई हम्म। बाइक नहीं खरीदी है। हम्म। तो अब ऐसा ईवी में हो सकता है कि सर जैसे 5 साल 7 साल 10 साल तक एक ईवी चले, और उसमें बैटरी भी रिप्लेस ना करानी पड़े। सर ये चीज़ के लिए प्रयास चल रहे हैं, पर हम इस चीज़ के लिए आपको आने वाले टाइम पे इनके मिलेंगे आपको, जो फ्यूचर्स आएंगे, हम चीज़ को कोशिश कर रहे हैं, और हमारी टीम भी इस पे सर्च कर रही है। पर हमने इसके लिए सॉल्यूशन कर रखा है कि आप 65% पेमेंट जमा कीजिए, 3 साल बाद नई बैटरी जो उसमें ख़राब होती है वो चेंज करा लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। अच्छा, मतलब 65% पेमेंट करना पड़ेगा मतलब अपन वो भी को। बैटरी का 50,000 का, ठीक है, बैटरी बैटरी का। 32,000 रुपीज़ देना है। बाकी आपको गाड़ी वैसे वैसे आप कंप्लीट चलाओ ना, हर 3 साल में 32,000 रुपये आपको देना है। और मैंने आपको बताया कि 36,000 सिर्फ आपका सर्विस चार्ज लग रहा है, जो देना ही है आपको, वो मजबूरी है वो तो आपकी। लगेगा।
आपकी गाड़ी ली तो आपको 1000 रुपये आयल का देना है, तो आयल का पैसा समझ के दे दीजिए सर। पर सर एक चीज़ और बताता हूँ हाँ। आपको मैं। देखो कहीं न कहीं इस चीज़ का तोड़ तो मुझे लगता नहीं अभी भी ईवी के पास में है नहीं। कि अभी मान लो बाइक है मेरे पास हम्म। में, चलो मेरा मूड बना कि यार अचानक मूड बन गया मेरा। हम्म। मेरी बाइक से मेरे को जाना है मेरे गाँव, हम्म। 200 किलोमीटर है, हम्म। 150 किलोमीटर है हाँ मेरा हाँ। गाँव। अब क्या है मैं चला गया, हम्म। ठीक है, लेकिन मान लो इमरजेंसी में फिर मेरे को वापस आना है, हम्म। तो उस कंडीशन में फिर ईवी सर अपन को मतलब सपोर्ट नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि सर मैं इस चीज़ का आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सर इंसान है कि अपन मशीन है? पहले आप खुद को मशीन समझते हो, इंसान समझते हो? देखो इंसान ही है सर। इंसान हो ना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपका, कि मेरा गांव इटावा है यहाँ से 220 किलोमीटर। मैं जब यहाँ से गाड़ी चला के जाता हूँ ना, तो मेरे को कम से कम 4 घंटे का रेस्ट चाहिए सर बॉडी को। अगर नहीं लेता हूँ ना, तो मेरी इस जगह पे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके होता ही नहीं होता मुझे पता नहीं है, पर मेरे को बैक पेन पे दर्द हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू में 200 किलोमीटर चलाना, 4 घंटे गाड़ी राइड की है मैंने, तो मेरी बॉडी रिलैक्स मांगेगी। तो जब गाड़ी, अब मेरी बॉडी को रिलैक्स देंगे तो 4 घंटे में मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है। सिर्फ 3 घंटे का टाइम मैंने वो बोला था, पर मैं 4 घंटे मानता हूँ, 4 घंटे में गाड़ी चार्ज आएगी, वापस आ जाओ। चार्जर तो, और ये प्लग लगेगा सर, जो अपने घर में मोबाइल चार्जर का प्लग है ना, वो प्लग चाहिए मेरे को चार्ज करने के लिए। वो तो हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब ये भी है कि इसको कमी नहीं कह सकते कि मतलब कहीं पे जाएंगे तो अपन रुकेंगे तो सही, बट थोड़ा सा क्या है कंफर्टेबिलिटी का। कंफर्टेबल, आप रेस्ट कीजिए ना, 4 घंटे रेस्ट करोगे जब तक तो गाड़ी कंप्लीट है। तब तक तो हम्म। गाड़ी, बॉडी को भी रेस्ट मिल रहा है, तो गाड़ी को भी रेस्ट दो ना थोड़ा सा। सही बात है। ठीक है 400 सर, मतलब किलोमीटर आराम आज से के चल टाइम सकते पे एक हो। अच्छा ऑप्शन है भी, मतलब बहुत ले बढ़िया। सकते हैं लोग। हम्म। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं अपने पॉडकास्ट वगैरह को, वो हम्म। मोशन ग्रीन के साथ में जुड़ के, ग्रीन मोशन के साथ हम्म। में जुड़ के और इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह जो है परचेज कर सकते हैं। हम्म। और सुशील मीणा जी जो हैं आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आपको और लेना है, कुछ भी करना है, तो उसके पहले की जानकारी मतलब ये आपको सारी प्रोवाइड करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ग्रीन मोशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते होगे, बिल्कुल कि सर। आपको अच्छा लगता है तो लोगों को बताओ। तो आप महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी यहाँ से कमा सकते हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं करना, तब भी आप 25 से 30 हज़ार रुपये सिर्फ गाड़ी चला के कमा रहे हो। देखो अगर आपने नाम सुना हो एमएलएम का, जिसमें बहुत ही पीढ़ियों से एक बात चलती आ रही है कि लोग जोड़ने वाला सिस्टम होता है। देखो यहाँ पे एक प्रॉफिट आपको ये मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने बाइक परचेज कर ली ग्रीन मोशन की। अब उससे क्या होगा कि मेरे को लग रहा है कि यार वास्तव में प्रोडक्ट वैल्यूबल है। अब आपके एक करीबी दोस्त हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई भी चाहता है कि मैं बाइक लेना चाह रहा हूँ, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं और आप उनसे कहिए कि मैंने ये परचेज करी है, आप भी ये कर सकते हैं क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, सब कुछ अच्छा है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। उससे क्या है कि आपका भी बेनिफिट हो जाएगा उस चीज़ या में। सबसे बड़ी बात है कि हमने इसको बाइनरी कॉन्सेप्ट पे बनाया है। ठीक नेटवर्क है। मार्केटिंग में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है बाइनरी कॉन्सेप्ट। सिक्योर लैब का, सेप्सॉप का नाम सुना होगा आपने, सेव सबका सुना है है नाम। ना? बहुत बड़ी कंपनी है, और उसमें 2000, नहीं नाइन, हाँ 2000 से चल रही है, और 20 साल हो गए। कम से कम 5000 आदमी करोड़पति है उसके अंदर। किसके पावर पे? बाइनरी कॉन्सेप्ट है। बाइनरी कॉन्सेप्ट का मतलब जानते हो, कि एक लाइन हम चलाएंगे, सिर्फ एक लाइन पे काम करो, आपको पैसा की बरसात है। मतलब आपकी लाइन में 100 आदमी हम जोड़ के देंगे आपको, 100 लाइन आपको, एक बंदा भी आप ज्वाइन कराते हो, आपको 10,000 15,000 की इनकम हो रही है। एक बंदे को पर अगर एक, मंथ की। हाँ एक एक बार, अच्छा एक बार। हाँ एक हाँ। बंदे को, वो बंदा भी जोड़ेगा तभी पैसा आएगा, नीचे टीम करती रहेगी, एक बंदे को ज्वाइन करा दिया तभी 1 से 1.5 करोड़ रुपये आप कमा सकते हो, सिस्टम से ढंग से काम किया तो, सिर्फ एक बंदे पे मेहनत करके। इतना तो काफ़ी यूनिक है। मतलब देखो, मैं मतलब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है हम्म। उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो ऐसा लोगों को लगता है कि ये चीज़ थोड़े से नहीं, अपन को सही नहीं लगेगी। हो नहीं पाएगा लोग कहते हैं। हाँ। तो पर इसलिए हमने इसको मैंने कहा नेटवर्क मार्केट में इसको लेके आए, पर उस तरीके से लेके आए कि जो मार्केट में था नहीं। हम्म। और क्यों लेके आए इसका मैं कारण बताऊं। हमारी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है सर। इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड मेरे को भी मिलने वाला है जून में, मेरा फाइनलाइज हो चुका है, और मात्र मैंने 3 महीने में इस अचीवमेंट को अचीव किया है। एक मिडिल क्लास गांव से बिलोंग करता हूँ, बहुत छोटी फैमिली से, इतना बड़ा नहीं था मेरे पास, और जयपुर जब आया था 1 रुपया लेके आया था मैं। कितने रुपये थे मेरी जेब में? 1 रुपया, और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमने इसको सोचा है तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमारी गाड़ी रेंट पे जा रही है सर। किस पे दे रहे हैं? रेंट पे दे रहे हैं। रेंट पे। किसको दे रहे हैं? स्विगी जोमेटो को। हमारी गाड़ी रेंट पे जा रही है, वो हमें रेंट पे कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि सर आपको गाड़ी नहीं चाहिए, मत लो ना सर, पैसा तो कमाना है। तो अगर आप हमारे से गाड़ी लेते हैं तो आपकी गाड़ी को हम रेंट पे लगवा के दे देते हैं आपको, तो उससे आपकी इनकम एक्स्ट्रा चालू हो जाती है।
ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सर। मैंने देखा है आज के टाइम पे जोमेटो स्विगी पर रेंट पे बाइक्स वगैरह मिल रही हैं, हम्म। जिससे लोग काम कर सकते हैं। कई लोग पास वो नहीं है, बाइक्स नहीं है, तो वो तो हम रेंट पे उनको लेके प्रोवाइड काम करते कर हैं। सकते हैं। कोटा के अंदर हमारी 10 गाड़ी चल रही है, जयपुर के अंदर 35 गाड़ी चल रही है, टोटल राजस्थान में हमारी 100 गाड़ी अभी सब रेंट पे लगी हुई है, हम देते हैं। तो आप रेंट पे गाड़ी प्रोवाइड कराइए और तो आप सर पैसा कमाइए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और पूछना चाहूँगा हम्म। आपको, कि अभी तक आपकी जो ग्रीन मोशन कंपनी है, हम्म। एक तो इसके ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं, हम्म। और दूसरी बात अभी तक आप कितनी बाइक्स या ये सेल कर चुके हैं, और कंपनी का वैल्यूएशन अगर अपन बात करें तो सर कितना हो कंपनी की चुका है? वैल्यूएशन करूँ तो कंपनी 3 साल पुरानी है। गूगल पे सर्च मारेंगे ग्रीमोशन.com तो अमेरिका से हमारी कंपनी रनअप कर रही है। पूरा हमारा काम अमेरिका में है, उसका फाउंडर मैं ही हूँ, यहाँ से इंडिया से चला रहा हूँ। अमेरिका में मेरी कंपनी पिछले 3 साल से रन कर रही है। ठीक है। और अगर आप बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में हमारे जयपुर के अंदर हमारा हेड ऑफिस है भुवाणा में। भुवाणा मंडी जो है बहुत फेमस है, उसमें हमारा ऑफिस है वहीं पे पास पे। और उड़ीसा में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ बन रही है। ठीक है। तो अभी तक कितनी यूनिट सेल कर दी होंगी सर आपने, लगभग अप्रोक्स? सर देखो ये तो छोटे मोटे काम है, हो जाता है। करीबन करीबन हमारी 3,000 गाड़ियाँ हमारी सेल हो चुकी है अभी तक। 3,000 गाड़ियाँ। और एक ये यूजर फीडबैक की बात करें, कि भाई क्या फीडबैक मिल रहा है आपको यूजर से, कि आपकी कोई बाइक परचेज कर रहा है तो उनका फीडबैक कैसा सर है? 95% कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। 5% की मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 5% सर हर जगह अपवाद होते हैं। अब वो चार्ज ही नहीं करेंगे टाइम पे, गाड़ी को मेंटेन ढंग से नहीं रखेंगे, तो उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना सर। ये बात भी ठीक है। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें बताई सर ने, खासकर देखो ईवी के लिए, अगर आप जिस तरीके से भी इंटरेस्टेड हैं, बाइक लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आप ले सकते हैं। या फिर आप चाहो कि भैया हमें आपके साथ जुड़ के काम करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। बाकी तो फिर सर के कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख जाएंगे नीचे नंबर, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और आज के कल से हमारी एक वेब सीरीज के में जिसके अपने शूट चालू हुए हैं, कल से हम्म। हमारी एक सीरीज चालू होने वाली है, जिसके बारे में आपको बता दूं कि लाइफ को कैसे जिएं। हमारे एक जिस पे हम वेब सीरीज चले, पूरे 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग सेशन रहेगा कि अपने लाइफ को कैसे चेंज करें, किस तरह आपसे लाइफ को अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं अपनी लाइफ में। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मैं एज एस्ट्रोलॉजर हूँ, लाइफ से मैं लोगों के बहुत लोगों की हस्तरेखा, फेस रीडिंग, कुंडली, क्योंकि मैं संस्कृत से मैंने एमए किया है और संस्कृत से सारी चीज़ स्टडी की है, तो मैं लोगों को बताता हूँ, तो उसको लाइफ में कहाँ क्या चेंज करना चाहिए, वो सारी चीज़ अपन कल से स्टडी करेंगे। तो वो हमारे बीच में कल से हम उसको स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। है ना। तो आज के कल पॉडकास्ट से में आप इतना लाइन ही। पे लाइव पे आइए। बिल्कुल, और सर के साथ जुड़िए आप। हम्म। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं आप। बाकी आज की पॉडकास्ट में इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा रहा सर? बिल्कुल। हो गया स्टॉप? मैं कर देता हूँ इसको stop। इधर से इसको मैं भेज दूंगा आपको।